मैं 2 घूंट में डूबने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम उस पैमाने का नशा बन जाती तो बात ही कुछ और होती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के दिन आप लोगों के सामने एक नई कविता लेकर आया हूँ। और कविता का जो शीर्षक है वो है बात ही कुछ और होती। और ये जो कविता है, मैं इसके बारे में आपको पहले अगर कुछ बताऊं तो ये कविता इस सोच में लिखी गई है कि जब कोई आपका होता है मगर आपके साथ नहीं होता, आप दूर रहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर ऐसा होता, या कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि अगर वैसा होता तो बात ही कुछ और होती। तो मैं कविता शुरू करता हूँ कि यूं तो दिन में सूरज देखना मुश्किल है और रात को देखना नामुमकिन है। यूं तो दिन में सूरज देखना मुश्किल है और रात में देखना नामुमकिन है। मैं शाम को आसमां देख रहा हूँ, तुम चांद बनकर आ जाती तो बात ही कुछ और होती। ख्वाब देखना मुश्किल है, सुबह को याद करना मुश्किल है। ख्वाब देखना मुश्किल है, सुबह को याद करना मुश्किल है। उन्हीं में तुम्हें देखने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं ख्वाबों में तुम्हें देखने की कोशिश करता हूँ। रातों को सोने की कोशिश करता हूँ, तुम ख्वाबों में आना सीख जाती तो बात ही कुछ और होती। यूं तो यहाँ कहानियाँ बहुत हैं, यूं तो यहाँ कहानियाँ बहुत हैं, मगर उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ नज़में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कागज़ पर स्याही को सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम उसी स्याही का रंग बन जाती तो बात ही कुछ और होती। यहाँ इमारतें ऊंची और पहिए ज़्यादा हैं, यहाँ इमारतें ऊंची और पहिए ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा, अपने कम हैं। अकेलेपन में अपनापन ढूंढता हूँ, लोगों को गौर से देखता हूँ। तुम अचानक से सामने आ जाती तो बात ही कुछ और होती। खुशियाँ कम उदासी ज़्यादा है, खुशियाँ कम उदासी ज़्यादा है, अंदर उदासी मगर चेहरे पर उजाला है। अवसादों में आत्मविश्वास ढूंढता हूँ। दोस्तों, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। आप जब उदास होते हैं, जब डिप्रेस्ड होते हैं, तो उसको हिंदी में अवसाद कहते हैं। कि खुशियाँ कम उदासी ज़्यादा है, अंदर उदासी मगर चेहरे पर उजाला है। अवसादों में आत्मविश्वास ढूंढता हूँ, मैं बेवजह मुस्कुराना सीखता हूँ। तुम उसी मुस्कुराहट की वजह बन जाती तो बात ही कुछ और होती। यहाँ अभिलाषा कम मधुशाला ज़्यादा है, यहाँ अभिलाषा कम मधुशाला ज़्यादा है। प्यास कम मगर मदिरा ज़्यादा है। यहाँ अभिलाषा कम मधुशाला ज़्यादा है, प्यास कम और यहाँ मदिरा ज़्यादा है। 2 घूंट में डूबने की कोशिश करता हूँ, तुम उस पैमाने का नशा बन जाती तो बात ही कुछ और होती। जब रचना की कोशिश करता हूँ तब लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं जब रचना की कोशिश करता हूँ तब लिखने की कोशिश करता हूँ। जब लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं रचना की कोशिश करता हूँ तब लिखने की कोशिश करता हूँ। जब लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं जिस सोच में डूबने की कोशिश करता हूँ, तुम उसी सोच की गहराई बन जाती तो फिर बात ही कुछ और होती। जब भी प्यासा होता हूँ उस ओस को याद करता हूँ। दोस्तों, ये जो आखिरी पंक्ति है ये, और आखिरी इन कुछ लाइनों में मैंने एक स्पर्श को दिखाने की कोशिश की है अपने तरीके से, कि वो जो स्पर्श है वो कैसा होता है, पहले होता था अब नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ आखिरी पंक्ति को पढ़ते हुए कि जब भी प्यासा होता हूँ उस ओस को याद करता हूँ, जब भी सूखा होता हूँ उन गुलाब को याद करता हूँ। जब भी प्यासा होता हूँ उस ओस को याद करता हूँ, जब भी सूखा होता हूँ उन गुलाब को याद करता हूँ। कुछ पीने की कोशिश करता हूँ, तुम उसी गुलाब का ओस बन जाती तो फिर बात ही कुछ और होती। तो दोस्तों, ये कविता मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ।
और अगली कविता जल्दी ही आएगी, ये वादा करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको कविताएं पसंद आ रही हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको मुझे बताइए, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। मैं पक्का उस पर ध्यान देने की कोशिश करूँगा। और अगली जो कविता है वो मैंने हाल ही में लिखी है, अभी अधूरी है, उसको पूरा करूँगा और उम्मीद है कि कल परसों तक या कुछ दिनों में आप लोगों के पास लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नमस्कार दोस्तों।